एवरीवन, वेलकम टू वंदा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी। तो आज हम जा रहे हैं सूरजकुंड मेला। उसके लिए हमें रेडी होना है। मैं फटाफट से नहाने चली गई थी, बट उससे पहले मैं ये डिसाइड करने लगी थी कि पहनूं क्या। ये हम गर्ल्स की यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुकी है एक्चुअली। तो यहाँ मैंने अपना लाइट सा कुर्ता पहना था और ये फटाफट से हल्का सा मेकअप किया था। उसके बाद मैं लगी थी फटाफट से बेबी को तैयार करने के लिए। मेरा बेबी बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहा था, उसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी। तो मैंने उसको इस तरीके से रेडी किया था, क्योंकि वो इस तरीके से ही रेडी करना पड़ता है उसको। हम हल्का सा वाइप्स करते हैं बस, और वो रेडी हो जाता है, क्योंकि वो बैठ नहीं पाते प्रॉपर। और यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ गप्पे लड़ा रहे थे, मतलब टाइम पास कर रहे थे। मैंने उनको कह दी फटाफट से रेडी हो जाओ और चलते हैं। ये खीर खाने में इतना बिजी थी कि सुन ही नहीं रहे थे। मैंने कहा फटाफट से खीर ख़त्म कर दें और चलते हैं। 2 बज चुके थे हमें, और वहाँ पे इतना रश होता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट करना था वहाँ पे, तो यहाँ मैं तैयार हो चुकी थी, बेबी भी रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने बेबी का कुछ सामान पैक करना था, क्योंकि ये मैं अपने साथ हमेशा रख के लेके जाती हूँ। उसका एक मिनी सा बैग मुझे कैरी करना पड़ता है, उसमें डायपर, एक्स्ट्रा कपड़े और वाइप्स वगैरह मुझे रखने पड़ते हैं। उसकी मेडिसिन भी रखनी पड़ती है इमरजेंसी के लिए। तो यहाँ मैं फटाफट से रेडी हो गई थी और मैंने स्वेटर पहना था, क्योंकि नाइट में वहाँ पे ठंड हो जाती है, क्योंकि खुला एरिया, पहाड़ी एरिया है। मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट करने जा रही थी। तो हम यहाँ पे निकल चुके थे, हम लोग सब निकल चुके थे, और ये दोपहर का टाइम था, थोड़ा रश भी था, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की छुट्टी हो जाती है स्कूल की। और यहाँ पे बस वगैरह काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, और रास्ते में मम्मी जी की गर्दन में काफ़ी ज़्यादा पेन उठ गया था, तो हम लोग केमिस्ट पे रुके। मतलब इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा हम जा रहे हैं और यहाँ मम्मी को पेन उठ गया है, तो हम केमिस्ट पे रुके मम्मी की दवाई लेने के लिए। एक्चुअली मम्मी को सर्वाइकल पेन उठ रहा था, तो हमने सर्वाइकल की दवाई ली थी, यहाँ देख सकते हैं आप। वहाँ फिर हम फटाफट से हमने मम्मी को पेन किलर दिया, मम्मी ने दवा खाई, कार में ही बैठ के फिर हमने अपने लोकेशन ट्रैक करी और लोकेशन के लिए निकल चुके थे। हमें लोकेशन थोड़ा दूर पड़ा था, और यहाँ हमें टोल पार करके जाना पड़ता है फरीदाबाद का जो टोल होता है, हमें उसे क्लियर करके जाना पड़ता है, और यहाँ पे हम फ्री जाते। फिर फाइनली हम लोग सूरजकुंड मेला पहुँच गए थे। सूरजकुंड मेला पहुँचने के बाद हमें पार्किंग का इशू हो रहा था। पार्किंग वाले हमें कभी इधर कभी उधर जाने के लिए बोलते। हमारे साथ बेबी भी था, तो हमें उन्होंने बैक साइड भेजा था। हम 2 नंबर गेट पे उतरे थे। आप जब भी आए तो 1 नंबर गेट पे ही उतरे, क्योंकि हमने गलती कर दी थी 2 नंबर गेट पे उतरने के बाद। क्योंकि जब आप 1 नंबर गेट पे पहुँचेंगे तो आपको बहुत पास पड़ेगा मेला, और यहाँ से हमें बहुत दूर पड़ा था, हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ रही थी। आप 1 नंबर गेट पे पहुँचेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा। तो हम यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके थे। उसके बाद हम फटाफट से एक टिकट काउंटर पे गए, और मेला इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने लगी थी। यहाँ हम टिकट काउंटर पे पहुँचे। हमने 120 की टिकट ली थी, हमने 3 टिकट ली थी, और ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है, रीज़नेबल प्राइस में टिकट मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, चेकिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी। मतलब यहाँ पे फुल कोई डरने की कोई बात नहीं थी। यहाँ पे सारी सिक्योरिटी थी, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ़ है। और यहाँ पे हमने मतलब इतने ज़्यादा क्लोथ, और यहाँ पे कल्चर के हिसाब से सबने अपना अपना स्टॉल लगाया हुआ था। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, आप देख सकते हैं। किसी ने कपड़े का स्टॉल लगाया था, किसी ने अपने कल्चर से रिलेटेड क्लोथ्स लगा रखे थे। और यहाँ पे टेडी बियर्स भी, सॉफ्ट टेडी बियर्स भी बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था। आपको 100 के प्राइस में सारे टॉयज़ मिल जाएंगे। बड़ा वाला टेडी भी आई थिंक 300 का मिल रहा था मुझे। और यहाँ मैंने फटाफट से यहाँ पे हमने कुछ ज्वेलरीज़ की शॉपिंग भी करी थी। ज्वेलरीज़ इतनी अच्छी मिल रही थी, और सारी ये 100 के प्राइस में थी। आप कुछ भी लिए, सब 100 में ही मिल रहा था। तो हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी ज्वेलरीज़ की, इयरिंग्स की। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया था। यहाँ पे पापड़, और यहाँ पे मीठे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब आपको मिल जाएगी। सब ने अपने अपने कल्चर के हिसाब से लगाया। बाकी हम आगे बढ़े। सूरजकुंड मेला बहुत ज़्यादा बड़ा है, और देखते देखते शाम हो जाएगी, आप तब भी घूम नहीं पाएंगे पूरा। यहाँ पे फंक्शन चल रहा था, सब लोग अपने कल्चर के हिसाब से अपना फंक्शन दिखा रहे थे। उसके बाद हम और आगे बढ़े, तो आगे चलते चलते एक तो मैं थकान हो गई थी, बहुत प्यास भी लग रही थी, और थोड़ी गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लग ही नहीं रहा था कि ठंड है। यहाँ पे स्टॉल, शॉल वगैरह बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था, और इतनी क्यूट क्यूट सुंदर सुंदर शॉल्स मिल रही थी, मन करेगा आप सारी ले लें। और यहाँ पे वाइट कलर के कुर्ते भी इतने अच्छे थे, प्योर कॉटन खादी के कपड़े मिल रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब थोड़े कुछ रीज़नेबल प्राइस भी थे, कुछ हाई प्राइस भी थे। तो और अगर जिनको बार्गेनिंग करनी आती है, वो अपना अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, और मुझे इतनी अच्छे से बार्गेनिंग करनी भी नहीं आती है। और यहाँ पे आप घर का फर्नीचर, कढ़ाई वगैरह, किचन की सामान वगैरह भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए भी अच्छे अच्छे कॉर्नर बना रखे थे, आप कहीं भी खड़े हो सके अपना फ़ोटो शूट करवा सकते हैं।
यहाँ पे मटके भी हमने लिए थे, तो एक्चुअली मैंने ट्राई नहीं किया था क्योंकि लेट हो रहा था, तो हमें पूरा सूरजकुंड मेला भी घूमना था। तो हम निकल चुके थे आगे के लिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कल सब अपना अपना कल्चर दिखा रहे थे। यहाँ पे फंक्शन हो रहा था और हरियाणा की तरफ से सब ने फंक्शन पे, आज नाइट शो भी था। तुमने नाइट शो नहीं देखा था, हमारे साथ बेबी था, मैं घर के लिए भी निकलना था। और यहाँ पे छोटे छोटे कॉर्नर मतलब हार्ट टाइप बना रखे थे कि सब अपना अपना फ़ोटो वहाँ पे ले रहे थे। और यहाँ पे किचन से रिलेटेड, घर के डेकोरेशन से रिलेटेड शॉल, कुर्ते, सूट, टॉप, शर्ट वगैरह आपको सब अवेलेबल होगा और सब रीजनेबल प्राइस में मिल रही थी ये सारी चीज़ें। तो और कर्टन वगैरह, बेडशीट और सोफ़ा कवर आपको सब यहाँ मिलेगी। फिर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे। नीचे तरफ ढलान इतनी थी, हमें डर लग रहा था हमारे बाबू की ट्रॉली ना नीचे चली जाए, तो हम बहुत संभाल के नीचे उतर रहे थे। फिर हम राजस्थानी ट्रिप में गए। यहाँ पे आपको, हमने यहाँ पे देखा था राजस्थानी, सबने अपने कल्चर का दिखाया हुआ था। जूती, कड़े, यहाँ पे लाख के कड़े मिल रहे थे और जूतियाँ भी अच्छी अच्छी मिल रही थी। यहाँ पे 200 की जूतियाँ मिल रही थी और झोले भी मिल रहे थे काफ़ी अच्छे भी रीजनेबल प्राइस में। अगर ये आप जाएंगे टाइम से तो ये 15 तारीख तक ही लगेगा। 15 तारीख के बाद ये सूरजकुंड मेला बंद हो जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, इस टाइम खाली था। इस टाइम से भीड़ लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि यार नाइट शो था सूरजकुंड मेला में। और डेकोरेशन का सामान देखा जाए तो डेकोरेशन के सामान बहुत प्रिटी प्रिटी डेकोरेशन के सामान थे। और यहाँ पे क्यूट सा पपी पता नहीं किसका घूम रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्यूट सा था। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े, हमें फूड काउंटर जाना था। फूड काउंटर एकदम टॉप पे था, 1 नंबर गेट से अगर आप आएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही फूड काउंटर मिल जाएगा। फूड काउंटर में सबने अपने कल्चर के हिसाब से लगा रखा था। हमने राजस्थानी कल्चर का हमने फूड टेस्ट किया था। और आप जब भी जाएँ तो इनकी कचौरी ज़रूर टेस्ट करना, इनकी कचौरी बहुत टेस्टी थी। फिर हमने गोलगप्पे भी खाए, गोलगप्पे खाए खाए हमने 2-3 गोलगप्पे खाए कि इतना टेस्ट नहीं था। हमने सिर्फ कचौड़ी वो भी 2 बार ली थी राजस्थानी लोगों से, और उनकी कचौड़ी इतनी चटपटी, इतनी टेस्टी थी। और यहाँ पे बीकानेर सबका मतलब सबने अपने अपने लगा रखे थे ब्रांड, साउथ का, दिल्ली का, राजस्थानी, मुंबई चाट वगैरह आपको सब मिलेगा। फिर हमने यहाँ निकल गए थे क्योंकि रात होने लगी थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ गई थी। हमारा बेबी भी हमारे साथ था, तो हम लोग नीचे की तरफ फिर आए क्योंकि हमने 2 नंबर पार्किंग गेट पे अपनी कार पार्क करी थी। उसके बाद रात हो गई थी, रात में भी लाइटिंग की वजह से इतना अच्छा लग रहा था मेला। और यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए थे, भीड़ बढ़ गई थी। और मतलब हम लोग जल्दी से, हमने सोचा हम फटाफट से निकल लेते क्योंकि निकलना रात में मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नाइट शो था। और लाइटिंग की वजह से मेला इतना खूबसूरत लग रहा था, आप देख सकते हैं। मतलब भीड़ ही भीड़ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज मैंने बताया ना फंक्शन था, नाइट शो था, तो बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए थे। और ये 15 तारीख तक मेला, इसलिए ना लगातार भीड़ बढ़ेगी 15 तारीख तक। और जो भी लोग अभी तक मेला नहीं गए हैं तो आप फटाफट से जाएँ, मेला देखें और इन्जॉय करें। फटाफट से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।